नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का की देने वाला हूं और उस चाबी को आप सिर्फ फॉरेक्स ही नहीं बल्कि स्टॉक्स और कमोडिटीज पर भी यूज कर सकते हैं। आज हम हाउ टू ट्रेड एंगल्फिन कैंडलस्टिक लाइक ए प्रो, एंगल्फिन कैंडलस्टिक को प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह कैसे ट्रेड करना है ये सीखेंगे। आज का ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले हम सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला बुलिश और बेरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अच्छे से अच्छे एंगल्फिन पैटर्न्स भी लॉस देते हैं, क्योंकि वो देखने में अच्छे होंगे लेकिन टेक्निकली मेजरमेंट में अच्छे नहीं थे। इसलिए सिग्नल देने वाला सही पैटर्न को पहचानना सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें किस टाइम फ्रेम पर सिग्नल लेना है ये देखेंगे और बाद में डे ट्रेड करने के लिए कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट बेस्ट होता है ये भी देखेंगे। और लास्ट में अगर आप मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे तो मैं आपको उससे ज़्यादा हेल्प कैसे करूँगा ये भी बताऊँगा। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फॉरेक्स में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक विनर और दूसरा लूजर। विनर भी एंगल्फिन पर ट्रेड करता है और लूजर भी उसी पैटर्न पर ट्रेड करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि विनर एंगल्फिन पैटर्न को छान छान कर सिर्फ अच्छे पैटर्न्स पर ट्रेड करता है और लूजर बिना फिल्टर किए नॉर्मल पैटर्न्स पर जल्दी जल्दी ट्रेड करता है। इसलिए सिग्नल मिलते ही ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले सिग्नल सही है कि नहीं ये एनालिसिस करने के बाद ट्रेड करने से विनिंग रेशियो बढ़ता है। अब मैं आपको विनिंग पैटर्न कैसे पहचानना है ये बताता हूँ। परफेक्ट एंगल्फिन पैटर्न जिसका सक्सेस रेट 80% प्लस होता है, उसके लिए नंबर 1 ग्रीन कैंडल, जिसने एंगल्फिन बनाया उस ग्रीन कैंडल से पहले 3 रेड कैंडल्स होना चाहिए। 3 रेड कैंडल से ऊपर ग्रीन थे, रेड थे, छोटे थे, बड़े थे, कहाँ से आए, कैसे आए, ये कुछ नहीं देखना है। बस जिस ग्रीन कैंडल ने एंगल्फिन बनाया उससे पहले 3 रेड कैंडल्स किसी भी हालत में होना चाहिए, उससे कम पर समझौता नहीं करना है। ये हुआ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, 3 रेड कैंडल्स में से पहला रेड कैंडल सबसे बड़ा और लास्ट वाला सबसे छोटा होना चाहिए। पहला सबसे बड़ा और लास्ट वाला सबसे छोटा होने पर बीच वाला साइज में भी बीच वाला ही रह जाएगा, यानी पहला सबसे बड़ा, दूसरा पहले से छोटा और तीसरा दूसरे से छोटा। रेड कैंडल अगर छोटा छोटा बनने के बाद ग्रीन कैंडल बनता है तो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम खत्म हो जाता है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चलना शुरू करता है। ये हुआ दूसरा पॉइंट फिल्टर करने का। अब तीसरा पॉइंट ये है कि एंगल्फिन में 2 कैंडल्स होते हैं और दोनों कैंडल्स के ऊपर नीचे इस तरह लेग्स होने चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप बिना फिल्टर किए ये 1 2 3 कैंडलस्टिक बिना देखे सिर्फ एंगल्फिन का रिजल्ट चार्ट पर देखेंगे तो आपको इस तरह के पैटर्न्स जिनके ऊपर नीचे लेग्स होंगे ऐसे पैटर्न्स पॉजिटिव दिखेंगे, और जिन एंगल्फिन के ऊपर या नीचे दोनों में या एक कैंडल में लेग नहीं होंगे वैसे पैटर्न्स के रिजल्ट ज़्यादा नेगेटिव दिखेंगे। एंगल्फिन पर हम बाई इसलिए करते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। जब कैंडल का एक या दोनों पैर नहीं है यानी लंगड़ा है तो वो ऊपर कैसे जाएगा, बिना पैर का पहाड़ में कैसे चढ़ेगा। नंबर 4, जिस कैंडल ने रेड कैंडल को एंगल्फ किया वो कैंडल रेड कैंडल के तुलना में 120 से 150% के अंदर होता है तो वो एंगल्फिन पैटर्न्स में सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 1.5 गुना के अंदर रहता है तो वो तुलनात्मक रूप में ज़्यादा काम करता है।
और अगर रेड कैंडल इससे भी छोटा होता है तो ग्रीन कैंडल इसका डबल तक यानी 2 गुना तक होता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर 200% से भी ज़्यादा बड़ा होता है तो उस सिग्नल को छोड़ देना ही ठीक होता है। इसका मतलब ये है अगर आप एवरेज या छोटे एंगल फिन पर ट्रेड करते हैं तो आपका टारगेट जल्दी मीट होगा और एसएल भी कम का होगा। अगर बड़ा एंगल फिन पर ट्रेड करेंगे तो आपका टारगेट मीट करने में ज़्यादा वक्त लगेगा और टारगेट मीट करने से पहले एसएल भी हिट हो सकता है। मैंने 1 2 3 बड़ा छोटा छोटा का सिस्टम इसलिए बनाया ताकि हमारा एंगल फिन नेचुरल तरीके से ही छोटा हो। लॉस को कम करने और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है और ऐसे पैटर्न्स भी आपको सपोर्ट और ओवरसोल्ड जोन पर देखना है। ओवरसोल्ड देखने के लिए सिंपल तरीका है, बाय डिफॉल्ट पीरियड का स्टोकास्टिक यूज करके ओवरसोल्ड देख सकते हैं। और सिर्फ ऐसे शेप पर बाई के लिए कैपिटल भी जैसा शेप होना चाहिए और सेल के लिए उल्टा भी जैसा। ऐसे शेप के सिग्नल्स ज़्यादा काम करते हैं। शुरू में इस स्ट्रैटेजी से 1:1.5 का टारगेट लेना है। ये सारे कंडीशंस मैंने बाई के लिए बताया और सेल के लिए ठीक इसका ऑपोजिट होगा। अगर आपको परफेक्ट सिग्नल मिलता है और वहाँ ओवरसोल्ड, ओवरबोट या सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो आप इजी ट्रेडिंग टिप्स के ट्रेडिंग सिग्नल्स में जाकर इनमें से अगर आपको सिग्नल मिलता है तो जिस पेयर पर आपको सिग्नल मिला है उसको क्लिक करके इस सिग्नल मीटर से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपको सिग्नल मिला है बाई का और ये भी आपको बाई या स्ट्रॉन्ग बाई दे रहा है तो वो ट्रेड विन होने के चांसेस सबसे अधिक होगा। और अगर आपको सेल का सिग्नल मिला है तो ये सुई भी सेल या स्ट्रॉन्ग सेल में होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट 1 आवर पर है, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के सिग्नल के लिए 1 आवर पर ही ये मीटर को देखना है। और अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर सिग्नल मिल रहा है तो आप इसको 4 आवर करके सिग्नल लेना है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कीजिए, उस स्ट्रैटेजी पर अगर आप इसका सिग्नल भी मैच करते हैं तो आपका विनिंग रेशियो और बढ़ जाएगा। अब अगर आप पूछेंगे कि किस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा काम करेगा तो आंसर होगा कि अच्छा शेप वाला एंगल फिन सभी टाइम फ्रेम पर अच्छा काम करेगा। फिर भी 2-4% एक्यूरेसी आपको 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर पर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि छोटे टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं तो दिन भर आप जितना भी ट्रेड कीजिए उसका रिजल्ट आपको शाम तक यानी यूएस मार्केट ओपन होने से पहले आराम से मिल जाएगा। और अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर दिन में सिग्नल लेते हैं तो शाम तक ट्रेड नहीं भी निकल सकता है। और अगर यूएस मार्केट ओपन होने तक आपका ट्रेड नहीं निकलता है तो ट्रेड विन होने के चांसेस 50-50 हो जाता है। यूएस मार्केट टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा इकोनॉमिक न्यूज पर चलता है। अगर आपको यूएस सेशन पर ट्रेड करना है तो सिर्फ 4 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स और डबल टॉप डबल बॉटम पर ही ट्रेड करना प्रॉफिटेबल होता है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा होना चाहिए। डे ट्रेडिंग के लिए 0 स्प्रेड वाला अकाउंट होना चाहिए जिसको ट्रू ईसीएन कहा जाता है, जो आप आईसी मार्केट पर रॉ स्प्रेड या फिर हॉट फॉरेक्स पर 0 स्प्रेड वाला और एफएक्सटीएम पर ईसीएन अकाउंट सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इनमें टॉप करेंसी पेयर्स का स्प्रेड बहुत ही कम, लगभग 0 के बराबर होता है। इन पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपने जहां पर ट्रेड लिया है वहीं से आपको प्रॉफिट दिखेगा अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट सही नहीं हुआ तो 15 मिनट्स का 1-2 कैंडल स्टिक ऊपर जाने के बाद भी, आपके फेवर में जाने के बाद भी आपको लॉस ही दिखेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स का लिंक है। अगर आप उस लिंक से अकाउंट क्रिएट करके ट्रेड शुरू करते हैं तो आप हमारे फॉरेक्स ग्रुप में जुड़ जाएंगे जहां से आपको इससे और अधिक सीखने का मौका मिलेगा और वहां से आप कुछ प्रीमियम इंडिकेटर्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इस ईमेल पर अपना अकाउंट आईडी सेंड कीजिएगा verification@easytradingtips.com।
अब लास्ट में अगर आप मुझे थोड़ा सहयोग करेंगे तो मैं आपको उससे ज़्यादा सहयोग करूंगा, और वो ये है कि अगर आप इस चैनल के 10 वीडियोज एक एक करके अपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या ट्विटर पर शेयर करते हैं, तो आपको 10 वीडियोज कंप्लीट करने के बाद हमारे फॉरेक्स ग्रुप पर ऐड किया जाएगा। उसके लिए कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको इजी ट्रेडिंग टिप्स का फेसबुक और ट्विटर पेज को फॉलो करना है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। ये करने से आपने कितने वीडियो शेयर किए हैं ये देखना थोड़ा आसान होगा। नंबर 2, शेयरिंग आपको इस वीडियो से शुरू करना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसके बाद आने वाले 9 वीडियोज और शेयर करना है। नंबर 3, वीडियो शेयर करने के बाद इस ईमेल verification@easytradingtips.com पर अपना फेसबुक या ट्विटर यूजर नेम सेंड कीजिए जिस पर आपने वीडियो शेयर किया है। उसको हम वेरीफाई करते जाएंगे और 10 वीडियोस शेयर होने पर इजी ट्रेडिंग टिप्स के फॉरेक्स ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम लिंक सेंड कर देंगे। लेकिन फेसबुक और ट्विटर आपका खुद का रियल होना चाहिए, जिस पे अच्छे और नेचुरल फॉलोअर्स होने चाहिए। ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन जितना मेहनत होता है उसके हिसाब से वीडियोज पर व्यू नहीं होते हैं। इसलिए वीडियो शेयर करने से नए व्यूअर्स को कंटेंट के बारे में पता चलेगा और व्यू थोड़ा और बढ़े, इतना ही मकसद है वीडियो शेयर करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना। वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो पर व्यूअर्स के एंगेजमेंट ज़्यादा होने पर यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रेकमेंड करेगा। अगर व्यूज़ नेचुरली ज़्यादा बढ़ेंगे तो मैं इस तरह के बेस्ट वीडियोज़ शेयर करते जाऊंगा। मैं इस चैनल पर कम वीडियोज़ अपलोड करने का मेन रीज़न मेहनत के अनुसार व्यूज़ नहीं आना ही है। इसलिए कमेंट में कुछ भी लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो गुड, बेटर, बेस्ट, और वीडियो में कुछ कमी कमजोरी है, अच्छा नहीं है, तो अच्छा करने का सजेशन भी दीजिए। इस तरह नेचुरल कमेंट्स कीजिए। अगर इस वीडियो में 100+ कमेंट्स आते हैं तो आज मैंने इस स्ट्रैटेजी से 1:1.5 का टारगेट लेना सिखाया। 100+ कमेंट्स आने के बाद इसी स्ट्रैटेजी पर 1:2, 1:3 टारगेट लेने का तरीका शेयर करूंगा, जो इसी टाइटल का पार्ट 2 होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।